अगर मुख्यमंत्री जी प्रदेश का वित्त का गणित अगर गड़बड़ा गया है तो आप श्वेत पत्र लेके आते, आप श्वेत पत्र जारी करते कि प्रदेश की सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भाषण में आते हैं, आप लोगों के माध्यम से पत्रकार वार्ता में आते हो तो कहते हैं जी पिछला। अरे भैया, पिछला तो तब था जब महीने भर की सरकार थी, अब तो 3 साल पूरे होने को हैं। सरकार ढलान के ऊपर है और ये निश्चित नहीं है कि पूरे 5 साल चल पाएगी इन हालातों में कि नहीं चल पाएगी, ये भी निश्चित नहीं है। उसके बावजूद आपने माननीयों के वेतन और भत्ते बढ़ाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि आप प्रदेश की जनता के आईना है। जो आप दिखाएंगे वो प्रदेश की जनता और पूर्व कर्मचारी देखेंगे। मैं 2012 के अंदर जब चेयरमैन बना तो हमारी तनख्वाह कुल मात्र 10,000 रुपये थी, 10,000। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी से निवेदन किया कि 10,000 रुपये की तनख्वाह से काम नहीं चल सकता है, इसको डबल किया जाए। उन्होंने कहा डबल नहीं हो सकती है, तो उन्होंने 15 कर दी। उसके बाद जब मैं 2022 में दोबारा चेयरमैन बना तो 35,000 रुपये मिली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सरकार ने सारे जंप तोड़ करके, सारे पैरामीटर तोड़ दिए और वो 35,000 को उठा करके 1,35,000 में ले गए। 1,35,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। वो क्यों? क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मित्रों की सरकार बन के रह गई। पहले तो सरकार के अंदर मित्र मंडली आई, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे। 1 साल में 1 लाख नौकरी तो देने की बात रही, जो संस्थान नौकरी का प्रबंध करते थे वो संस्थान बंद कर दिए। उनको कहा कि ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। भाई, भ्रष्टाचार के अड्डे थे तो आप इंक्वायरी कराते। संस्थान बंद करने से व्यवस्था नहीं बदली जाती है। 3 साल के अंदर इनका अपना आंकड़ा कहता है कि 45,000 नौकरियां, लेकिन वो भी फर्जी है। क्यों फर्जी है? पहले मित्र मंडली की सरकार बनी, फिर उसके बाद वन मित्र बनाने लग पड़े। कोई मित्र लगता, हर नौकरी के अंदर मित्र शब्द प्रयोग होने शुरू हो गया। भाई क्यों? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के युवा बेरोजगार बच्चों को और पूर्व कर्मचारी को बताना चाहता हूं कि ये जो मित्र शब्द लगा करके नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है, ये बच्चे 2 साल के बाद सड़कों पे होंगे। जैसे आज पूर्व कर्मचारी सड़कों पे हैं, वैसे ही 2 साल के बाद ये बच्चे भी सड़कों पर होंगे। इनको क्या सरकार दे रही है वो आपके समक्ष है। लेकिन दुख इस बात का है, इस सरकार ने इससे भी आगे चल 2 कदम आगे चल करके बहुत बड़ा काम किया। जब इनकी सरकार सत्ता में आई, उस वक्त से लेकर के आज दिन तक जो पूर्व कर्मचारियों का वेतन आयोग का जो हमारा एरियर था, उसमें से 1 रुपये की अदायगी प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को नहीं की। ये कोरी घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री हैं। पिछले 3 साल से आए दिन कहीं ना कहीं से घोषणा कर देते हैं कि हम इतने से इतने आयु वर्ष के लोगों को दे रहे हैं। अरे भाई, तुमने प्रदेश के लोगों को तो बांट दिया, अब कर्मचारियों को और पूर्व कर्मचारियों को भी आपस में झगड़ा करवा के बांट रहे हैं। हम पिछली सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि जयराम ठाकुर जी ने जब पेक मिशन को अडॉप्ट किया हिमाचल प्रदेश ने, तो हमारी 31 अगस्त 2022 को एक बहुत बड़ी जेसीसी हुई थी। उसके अंदर उन्होंने 50,000 रुपये की किस्त प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को एरियर की सबको एक समान दी थी, सभी को एक समान। उसमें कोई एज का पैरामीटर नहीं रखा था। लेकिन इस सरकार ने वहां भी एज का पैरामीटर लगा दिया। दी किसी को नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं आप सब लोगों के माध्यम से, दिया किसी को कुछ नहीं है, कोरी बातें हैं। एरियर का हमारा हजारों करोड़ रुपए जो अब सरकार के पास बकाया है, उसको देने की कोई बातचीत सरकार नहीं करती है। मैं तो ये भी आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने 3 वर्ष के अंदर जो कर्जा लिया, कितना लिया? इस वर्ष हो गया 30,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के आसपास कुछ हो गया है। इतना भारी कर्जा लेकर के इस सरकार ने वो पैसा डाला कहां है? ये प्रदेश की जनता को पूछने का और हमें भी पूछने का अधिकार है, क्योंकि हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं कि इतने 1000 करोड़ रुपए लेकर के वो कहां गया? डेवलपमेंट कहीं पे कोई नजर नहीं आती है। कर्मचारी सारे भूखे नंगे बैठे, उनको कुछ नहीं मिला।
पेंशनरों को कुछ नहीं मिला, प्रदेश के बेरोजगारों को कुछ नहीं मिला। भाई वो पैसा गया तो गया कहां? मैं तो आपके माध्यम से ये भी बात करना चाहता हूं कि ये जो कर्जा लिया और उस कर्जे का कहां पर उपयोग हुआ, इसकी जो है वो केंद्र सरकार सीबीआई से जांच करवाए। इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि ये जो कर्जा लिया गया वो गया कहां पे है। उसके बाद हट करके मैं आपको एक बात बताता हूं, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप और हम सब इसी प्रदेश के वासी हैं। अगर ये कर्जा बढ़ेगा तो आपके ऊपर भी अदायगी की मोहर लगेगी, कहीं ना कहीं से टैक्स लगेंगे, हमें भी लगेंगे, सबको लगेंगे।